अध्यक्ष महोदय, मेरा गलती क्या है ये जानना चाहते हैं कि सरकार बनने के बाद 15 मुकदमा हम पर किया गया, सिर्फ सूचना देने का मतलब। माननीय मुख्यमंत्री जी का बराबर स्टेटमेंट आता है गरीब, दलित, शोषित, आदिवासी को कैसे उत्थान हो। अब हमारे बगल में बड़ी बड़ी घटना घट रही है अध्यक्ष महोदय, हम सूचना के माध्यम से अगर माननीय मुख्यमंत्री जी को देंगे और इसका गलत तरीके से सरकार के पास गलत तरीके से लोगों के द्वारा पेश किया जाता है और उस पर 2 मिनट सुन लीजिए बताओ। हम लोग कोई भी समय अध्यक्ष महोदय, हम लोग कोई भी समस्या सूचना या प्रश्न के माध्यम से हम लोग सदन में लाते हैं अध्यक्ष महोदय। हो सके हम लोगों को कुछ इस तरह का प्रश्न से सरकार को खराब लगता हो, जो प्रश्न से सरकार को खराब लगे उस कम से कम हम लोग को पहले सूचना कर दे, ताकि उस सूचना हम लोग नहीं देंगे। अध्यक्ष महोदय, मेरा गलती क्या है ये जानना चाहते हैं कि सरकार बनने के बाद 15 मुकदमा हम पर किया गया, सिर्फ सूचना देने का मतलब। माननीय मुख्यमंत्री जी का बराबर स्टेटमेंट आता है गरीब, दलित, शोषित, आदिवासी को कैसे उत्थान हो। अब हमारे बगल में बड़ी बड़ी घटना घट रही है अध्यक्ष महोदय, हम सूचना के माध्यम से अगर माननीय मुख्यमंत्री जी को देंगे और इसका गलत तरीके से सरकार के पास गलत तरीके से लोगों के द्वारा पेश किया जाता है और उस पर झूठा मुकदमा 15 हम यहाँ रहे या नहीं रहे, दिल्ली में रहे, बंबई में रहे, हैदराबाद में रहे, यहाँ पे हम पर मुकदमा हो रहा है अध्यक्ष महोदय, ये उचित है अध्यक्ष महोदय? ठीक, आपका सूचना अध्यक्ष महोदय, अगर इस तरह का है अध्यक्ष महोदय तो हम आज के बाद बोलिए सूचना भी नहीं लाएंगे अध्यक्ष महोदय। आपका अधिकार है, अधिकार का इस्तेमाल ढुलू जी करना। चलिए मनीष जी बहुत कम समय में। अध्यक्ष महोदय, आपके सम्मान में मैंने आपको बुला लिया। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। ये मामला थैलीसीमिया और हेमोफीलिया के जो पेशेंट्स हैं, बच्चे हैं, उनसे रिलेटेड है। जवाब आया है अध्यक्ष महोदय, लेकिन जवाब में ये दिया गया कि 1 हफ्ता के अंदर कर देंगे। वास्तविकता ये है अध्यक्ष महोदय कि वहां पर एक बिल्डिंग है ब्लड बैंक का, जो बंद तो गया है लेकिन अभी उसमें चालू नहीं हुआ है ब्लड बैंक। और इसमें इसके इलाज में, इन दोनों बीमारियों के इलाज में प्लेटलेट का सेपरेशन, प्लाज्मा का सेपरेशन, पार्क सेल का सेपरेशन, ये सब होना जरूरी है। इसमें एक जो हेमोफीलिया जो बीमारी है अध्यक्ष महोदय, इसके लिए बच्चे को आज के दिन में रांची आना पड़ता है। बच्चा, उसका अटेंडेंट आए तो उसको कम से कम एक दिन में 2000 रुपया लग जाता है। तो मेरा इतना ही आग्रह था कि ये जो ब्लड बैंक है वो चालू हो जाए, उसमें ब्लड सेपरेशन का जो काम है वो चालू हो जाए और एक ही जगह पर थैलेसीमिया का और हेमोफीलिया का इलाज का जो सेंटर है वो वहां पे बन जाए। इतना ही मेरा आग्रह था। आपने जवाब दिया कि एक हफ्ता में चालू करा देंगे, लेकिन ये पार्शियल चालू होगा माननीय मंत्री महोदय। जब तक ब्लड बैंक में ब्लड सेपरेशन का काम चालू नहीं हो जाएगा तब तक पूरी तरीके से इसका इलाज नहीं। तो खाली आप इतना ही बता दीजिए कि कब तक ये दोनों काम हो जाएगा और कब हजारीबाग के बच्चों को इसके इलाज के लिए रांची नहीं आना पड़ेगा। बस इतना ही छोटा सा। माननीय मंत्री जी जवाब देने। भगवान का मार इनको है, इसीलिए इनके हित में ही जवाब दीजिएगा मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य मनीष जी ने बच्चों से संबंधित सवाल किया है और हम इसमें गंभीर भी हैं अध्यक्ष महोदय। और हम भी ये जानते हैं कि ब्लड सेपरेशन मशीन हम पूरे 24 जिले में उसके अधिष्ठापन के लिए लगे हुए हैं अध्यक्ष महोदय। चूँकि ब्लड तो बनाया नहीं जा सकता है, तो ब्लड को बर्बाद नहीं हो इसके लिए हम लोग उसको 4 कंपोनेंट में बांटते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, प्लाज्मा। तो ये 4 कंपोनेंट में बंटने पर ब्लड का जीवन जो है लंबा हो जाता है। तो सरकार पूरे 24 जिले में ब्लड सेपरेशन मशीन लगाने के लिए वचनबद्ध है और हमने इसको लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी से भी बातचीत किया था, लेकिन तत्काल में हम लोग अभी 7-8 जिले में इसका अधिष्ठापन भी कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय। और जहां तक थैलेसीमिया की बात है तो हम लोग इसमें डे केयर यूनिट जो है वो जल्दी 1 सप्ताह में हम लोग लागू कर देंगे, चालू कर देंगे। और जो इनका ब्लड सेपरेशन की बात है इसको भी हम जल्दी ही चालू करने पर प्रयास करेंगे। चूंकि अध्यक्ष महोदय इस पे हम लोग विशेष करके ध्यान दे रहे हैं कि जो हमारे NH के इलाके हैं, जो जहां पर खून की कमी के कारण लोगों की मौत होती है, तो वैसे जिलों को हम प्राय जो है प्रायोरिटी में रख के कर रहे हैं। तो हम लोग जो है उसको जल्दी से जल्दी जो है चालू कर देंगे और 3 माह में हम ब्लड सेपरेशन मशीन लगाकर
वहां इसी यूनिट को भी चालू कर देंगे अध्यक्ष महोदय। चलिए, धन्यवाद दे दीजिए माननीय मनीष जी। मंत्री जी, अध्यक्ष महोदय एक ही बात है, इनका एक जवाब है कि एक हफ्ते में कर देंगे। आपके क्वेश्चन आने के बाद इतना काम हो गया और बाकी काम के लिए समय भी बोल दिए, तब धन्यवाद देना चाहिए। धन्यवाद जरूर देंगे, मंत्री जी संवेदन भी हैं, संवेदनशील हैं, चिंता भी करते हैं। खाली इतना ही, एक में एक हफ्ते का समय है और दूसरे में 3 महीने का समय है। दोनों जब तक नहीं होगा, आप बैठे ना, दोनों जब तक नहीं होगा तब तक इलाज संभव नहीं है, तब तक बच्चों को रांची आना ही पड़ेगा। तो इफेक्टिवली ये 3 महीना, मेरा आग्रह है कि 3 महीना से अगर थोड़ा पहले अगर ये हो सकेगा तो गरीब बच्चों का, मंत्री जी आप ये ध्यान रखिए कि एक बच्चा एक अटेंडेंट के साथ जब रांची आता है तो उसका कम से कम 1 दिन का समय और 2000 रुपया, और महीने में उसको 2 बार आना पड़ता है। तो अगर गरीब बच्चा है तो 4000 रुपया अगर वो महीने में लगाएगा तो कितना दिन तक वो इलाज कराएगा। मंत्री जी बस केवल इतना ही आग्रह को ध्यान में रखते हुए इसके समय को थोड़ा कम कर दिया जाए, और आपने इस बात को गंभीरता से लिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, माननीय मुख्यमंत्री जी कुछ अब बोल लीजिए आप। एक मिनट मुख्यमंत्री जी सुनिए लीजिए इनका। महोदय, ये जो हीमोफीलिया के पेशेंट होते हैं महोदय, तो वो परिवार बिल्कुल गरीब हो जाता है, क्योंकि ये लगातार उसका इलाज चलता है महोदय। अभी रांची में फैक्टर 9 महोदय प्लीज, फैक्टर 9 और फैक्टर 7 के कमी के कारण महोदय ये रांची में भी कई पेशेंट की डेथ हो चुकी है। तो माननीय मंत्री जी से एक आग्रह करेंगे महोदय कि वो फैक्टर 9 और फैक्टर 7 रांची में भी कमी है, तो अगर पेशेंट कहीं से रांची आते हैं तो उनको ये उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, कृपया करके ये हॉस्पिटल में उपलब्ध करा। आप फिजिशियन नहीं ना बैठिए। चलिए माननीय मुख्यमंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, मैं आज सदन के सामने एक प्रस्ताव रखना चाहता हूं। मुझे लगता है ये सर्वसम्मति के साथ सभी माननीय सदस्यों को ग्रहण करना चाहिए, और मैं आसन से आग्रह करूंगा कि आप इस संदर्भ में एक तिथि निर्धारण करें। आप सबको मालूम है राज्य में, जैसे मनीष जायसवाल जी ने जो सवाल उठाया है थैलेसीमिया को लेकर, ये सिर्फ ब्लड से रिलेटेड समस्या है अध्यक्ष महोदय, खून से रिलेटेड समस्या। और मशीन लगाने की बात कर रहे हैं, मशीन भी मंत्री जी लगा देंगे, लेकिन मशीन चलेगा कैसे? उसमें ब्लड की आवश्यकता पड़ेगी, और राज्य में ब्लड की घोर कमी है अध्यक्ष महोदय। और सिर्फ जमशेदपुर को छोड़ करके लगभग सभी जिलों में ब्लड की कमी है। कई जिलों में तो इतना बुरा हाल है, कहा नहीं जा सकता है। एक तिथि निर्धारण हो सदन से, और वहां हर जिला में ब्लड डोनेशन कैंप लगे,